जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति में। तो आज हम आपको एक सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। किस तरह से हुआ एक राजकुमारी का विवाह एक मोर के साथ, एक बाप ने कैसे कर दिया अपनी बेटी का विवाह एक पक्षी के साथ। आपको सुन के बड़ी हैरानी हो रही होगी। तो दोस्तों ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। भक्तों, द्वापर युग के अंत की बात है कि भगवान शिव और पार्वती जी आकाश मार्ग से पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तो क्या देखते हैं कि कहीं पर लोग बहुत खुश हैं और कहीं पर बहुत दुखी हैं। आगे और बढ़े तो एक अबला की रोने की आवाज़ आई, एक दुखी औरत की रोने की आवाज़ आई। पार्वती जी बोली, नाथ इस जंगल में ये कौन विलाप कर रहा है? शिव जी बोले कि ये सब कर्म भाग्य का फल है देवी। पार्वती जी बोली, नाथ कर्म भाग्य कैसे बनता है? शंकर जी बोले, पार्वती ये फल दो प्रकार के होते हैं, धर्म अधर्म। पार्वती बोली, ऐसे स्वामी धर्म क्या है अधर्म क्या है? शिव जी बोले, धर्म सत्य है जिनसे सुख मिलता है, अंत में प्रभु को प्यारा हो जाता है यानी कि मोक्ष मिलता है, और अधर्म पाप जो सदा कष्टदायी है। पार्वती बोली, क्या स्वामी ये विलाप करने वाली अधर्मी है? नहीं पार्वती, इसकी कहानी कुछ और है, चल के देखते हैं। शिव पार्वती उस राजकुमारी से पूछने लगे, बेटी क्यों रो रही हो? तो राजकुमारी कहने लगी, हे प्रभु सुनो, मेरे पिता का नाम राजा पृथ्वीराज दत्त है। उनके हम 7 बेटी थीं। एक दिन राजा ने यानी मेरे पिता ने 7 बेटियों को बुलाया और पूछने लगे कि बेटियों आप किसके भाग्य का खाती हो? तो थोड़ी देर सोचकर 6 पुत्री यानी मेरी 6 बहन कहने लगी कि हे पिताजी, बेटी का भाग्य विधाता एक पिता ही होता है। बेटी का घर वर पिता ही तय करता है, चाहे वो पैसे वाला हो या कोई भिखारी हो, तो ये पिता ही तय करता है। उसके बाद मेरा नंबर आया, मेरा नाम कुमुदनी है। मैंने जवाब दिया पिताजी से, पिताजी माता पिता तो जन्म के दाता हैं, कर्म के नहीं, भाग्य के विधाता तो कोई और हैं, और पिताजी इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख भोगता है। यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो आप दुख नहीं दे सकते, और यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो सुख नहीं दे सकते। राजा मुझसे ऐसा जवाब सुनकर बड़े दुखी हुए और मुझसे नफरत करने लगे, और मैं कुमुदनी को नीचा दिखाने के लिए अपनी 6 बेटियों की शादी अच्छे घराने में कर दी। लेकिन मेरे यानी कि मैं कुमुदनी के वर के लिए नाई पंडित को बुलाकर कहने लगे कि इसके लिए एक ऐसा वर ढूंढ के लाना जो किसी काम के लायक ना हो, मैं इसके भाग को देखना चाहता हूँ। राजा की बात सुन के नाई पंडित वर की तलाश में चल पड़े। कई शहर देखे पर राजा ने कहा वैसा वर ना मिला, तो चलते चलते एक वन की तरफ चल पड़े। तो उनको एक बिना पंखों वाला घायल मोर दिखाई पड़ा। तो मन में दोनों ने सोचा कि राजा ने कहा वैसा ही वर है, और उस मोर को उन्होंने टीका कर दिया और उस मोर को उठाकर राजा के पास ले आए। राजा देखकर बहुत खुश हुआ और मेरी शादी उस मोर के साथ कर दी। मैं कुमुदनी पिता की इस करनी से बहुत दुखी हुई, पर भाग्य को कोसते हुए मैं मोर को अपने साथ एक जंगल में ले आई। मोर के लिए नित अन्न के दाने बीन कर लाती, उनको खिलाती, कुछ बचा कुछा जो बचता था उसे मैं खाती। तो कुछ समय गुजरते गए, होनी का संयोग ये मोर भी खत्म हो गए। मैं अपने भाग्य को कोसते हुए उस वन के बीच में रो रही हूँ। रोते रोते मैंने एक चिता तैयार की और उस चिता पर मोर को लेकर बैठी हूँ, और शिव पार्वती से कहने लगी, मैं जलकर भस्म हो जाना चाहती हूँ। भगवान कहने लगे, कुमुदनी आप चिंता ना करो, संसार में जिनका कोई नहीं उनका भगवान साथ देता है। तो भक्तों, भगवान शंकर ने उस कुमुदनी का भाग्य बदल दिया और उस
मोर को जीवित करके एक सुंदर राजकुमार बना दिया, उसकी काया पलट कर दी। पलटने को ध्वज कहते हैं, इसलिए उसका नाम मोर ध्वज रख दिया और रतनपुरी का राजा बना दिया। भक्तों, ये वही मोर ध्वज हैं जिन्होंने अपने पुत्र पर आरा चलाया था। तो भक्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सत्य कुछ समय के लिए कड़वा हो सकता है, लेकिन सदा सुखदाई है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।